हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मेकर। आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही अमेजिंग वीडियो देखने वाले हैं जिसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के सारे ही कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। और मैं यकीन दिलवाता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा करेगा, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध सभाएं कौन कौन से हुए थे। आपको पता भी होगा कि बौद्ध सभाएं हुए थे, तो 4 हुए थे बौद्ध सभाएं टोटल। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि कौन कौन से बौद्ध सभाएं हुए थे। सबसे पहला यहाँ देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पर कहाँ हुआ था, किस समय हुआ था, पहले ये समय काल, उसके बाद स्थान कहाँ, उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, उसका शासन काल किनका था। तो ये अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो समय काल का बात करेंगे तो इसका ट्रिक आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या दिया हुआ है। सबसे पहले समय काल का दिया हुआ है। समय काल को आपको याद रखना होगा कि 483, 383 और 255, कहीं कहीं पर 251 देता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना होगा, 255 या 251, ये सब ईसा पूर्व में है। और चौथी है ईसवी सन का प्रथम शताब्दी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये स्थान कहाँ पर है फ्रेंड्स, राबे पाकू, राबे पाकू, यानी कि रा से राजगिरी, यानी कि जिसको राजगीर बोलते हैं, और बै से वैशाली। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ था, यहाँ कुंडल वन में हुआ था। तो राबे पाकू यहाँ नीचे लिखा हुआ है ट्रिक, यानी कि स्थान का ट्रिक क्या है, राबे पाकू। अध्यक्ष का ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, मसमोब है, मसमोब। तो म से पहला बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरा स से सब्बाकामी थे। तीसरा मो से मोगलीपुत्र तीस थे। चौथा वसुमित्र थे। तो ये था आपका अध्यक्ष कौन कौन थे। और फिर शासन काल किनका था, ये भी पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति में शासन काल किनका था, कौन से राजा थे उस समय। तो अजातशत्रु, अ का अक, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ट्रिक, अ का अक, शासक का। तो यहाँ अ से हो गया अजातशत्रु, का से कालाशोक हो गया, अ से अशोक हो गया, और क से कनिष्क हो गया। इन सब के बारे में अगर थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करेंगे तो अजातशत्रु, जो कि सबसे पहले आपको जानते होंगे कि बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था, उसका उसी राजवंश के हर्यक वंश के राजवंश में ही अजातशत्रु आता है। और कालाशोक और अशोक के बारे में तो आप जानते ही हैं, अशोक सम्राट अशोक, जो 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। कनिष्क का अगर थोड़ा सा बात कर लें तो ये जब गद्दी पर बैठे तो 78 ईस्वी में, तो उस समय क्या हुआ था, शक संवत का शुरुआत हुआ था। तो ये थे कनिष्क। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है ट्रिक्स में है, ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ ट्रिक्स है। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ ट्रिक्स में क्या बोल रहा था, यहाँ पर ध्यान देते हैं जरा। बोल रहा है कि कौन सी शहर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर थोड़ा सा हम बात कर ले तो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता आपको पता होगा कि इसका काल दिया हुआ है जो कार्बन 14 के माध्यम से दिया हुआ है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कौन से शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, इसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो कौन से शहर किस नदी के किनारे, तो इसका ट्रिक क्या है, लोभी मौसी हड़ाकंघा। लो से लोथल, भ से भोगवा नदी पर, म से मोहनजोदड़ो, और स से सिंधु नदी पर। यहाँ पर ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी पर, क से कालीबंगा और घा से घग्गर नदी पर। तो कालीबंगा किस पर है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लें, जस्ट वेट। ओके, ये नहीं हो रहा है तो ठीक है, बाद में करेंगे इसको, अभी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जितने भी प्राचीन राजवंश हैं उन सब के नाम और उनका काल और उसके संस्थापक, कौन कौन से उसके संस्थापक थे, ये सब हम लोग ध्यान देंगे। देखिए जरा बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले राजवंश, प्राचीन भारतीय इतिहास के राजवंश, इसका ट्रिक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, हसीन मासुका सातवा, कु और गु लास्ट में जोड़ देंगे, हसीन
मासुका, साथ, बा, फिर कु और गु। तो यहाँ पर ह से हो जाएगा यहाँ पर क्या फ्रेंड्स, हर्यक वंश, ह सीन, सी से शिवनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। इन सब का अगर आप ध्यान देंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गए, बिंबिसार हो गए। इसका काल कब से कब तक था, 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। ये हर्यक वंश जो है, अभी भी इसके बारे में ऊपर हम बता रहे थे, इसी वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश। यही पूछता है एग्जाम में कि पितृहंता वंश किसे बोला जाता है, बिंबिसार को। क्यों, क्योंकि ये अपने मतलब इसमें जो भी राजा होते थे सभी अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठते थे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग खुद था, और इसका ये काल लिखा हुआ है 412 से 342 ईसा पूर्व तक। नंद वंश, फिर आते हैं नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे। ओके, महापद्म नंद थे। इनका भी काल दिया हुआ है 344 से 323 ईसा पूर्व तक। अगला आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मौर्य वंश का काल कब से कब तक दिया हुआ है फ्रेंड्स, 322 से 185 ईसा पूर्व। अभी सब हम लोग ईसा पूर्व में चल रहे हैं। मौर्य वंश, इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक बालक थे, जैसे जिस प्रकार से अकबर भी बालक थे। इनको तैयार किया गया था किनके द्वारा, नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था, इसको हराने के लिए तैयार किए थे कौन, चाणक्य, जिन्हें राजनीति का महागुरु भी कहा जाता है, गुरु कहा जाता है चाणक्य को। तो इनके मंत्री, बाद में वो प्रधानमंत्री बने थे चंद्रगुप्त मौर्य के, कौन, चाणक्य बने थे। उसके बाद शुंग वंश में आते हैं। शुंग वंश, इसके संस्थापक कौन थे, 185 से 73 ईसा पूर्व तक इनका काल था, और संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ये एक ब्राह्मण साम्राज्य था फ्रेंड्स, ये एकमात्र ब्राह्मण साम्राज्य था। ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स हो सकता है आपको स्पीड इसका स्लो नहीं, फास्ट ही लगेगा। ये थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, और बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। का से, जैसे हसीन मासुका, का से कन वंश। कन वंश का यहाँ पर काल दिया हुआ है 73 से 28 ईसा पूर्व। अभी तक हम लोग ईसा पूर्व में चल रहे हैं, आगे ईसवी सन में जाएंगे। तो इसके संस्थापक कौन थे, वासुदेव कण्व थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 से सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के यहाँ पर देख लीजिए, आपका काल दिया हुआ है 60 ईसा पूर्व से। देखिए ईसा पूर्व अभी चल रहा है, अब ईसवी सन में इन करेंगे 225 ईसवी सन। इसके कौन थे संस्थापक, सीमुख थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर इसके आगे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, सातवाहन वंश से सीमुख देख लिए हम लोग। उसके बाद बाकाटक वंश। बाकाटक वंश का संस्थापक कौन थे, बिंद शक्ति। इसका काल जल्दी मिलता नहीं है फ्रेंड्स, कई कई सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा। वैसे जितना इसमें दिया हुआ है सिर्फ इसी का छूटा हुआ है, वरना बाकी सब भी आपको बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले हैं, जो आपके लिए एक जगह कलेक्ट करके लाए हैं हम। और नेक्स्ट बढ़ते हैं कु से कुषाण वंश, जो कि बहुत ही फेमस वंश है। इस फेमस वंश से ज़्यादा इसके एक प्रतापी राजा जो थे कनिष्क, वो फेमस है, जिनके कनिष्क भी ऊपर बताए हुए थे। कनिष्क में क्या है, 78 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे थे, उसी समय शक संवत की शुरुआत किए थे। तो इनका क्या हो गया, 1 ईस्वी से लेकर 4 ईस्वी तक। एक कुजूल कड़फिसेस इसका संस्थापक था, कुजूल कड़फिसेस कुषाण वंश का। तो आगे गुप्त वंश है, ये याद भी रहेगा, कु से कुषाण वंश और कु से कुजूल कड़फिसेस। कई सारे का नाम वैसे ही है, स से सातवाहन वंश, स से सीमुख। वैसे ही कण्व, वासुदेव कण्व। तो वैसे ही शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, बहुत सारे ऐसे ही न्यू में मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं गुप्त वंश का श्रीगुप्त। ओके, श्रीगुप्त। लेकिन ये कभी कभी पूछता है फ्रेंड्स कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त। बट पूछा है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये होता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका काल भी दिया हुआ है 240 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। हम लोग ईस्वी सन में यहीं पे इन कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, जैसे अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे यहाँ पे हर्यक वंश के बारे में, ऊपर में जस्ट। तो हर्यक वंश के बारे में पढ़े थे, तो हर्यक वंश में कौन कौन से राजा था वो देख लेते हैं ज़रा। तो इसका ट्रिक है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि क्या खाए हो आप आज, तो बोलते हैं आप दाल उल खाते हैं, रोटी वोटी। तो ऐसा आपको फन भी लग रहा होगा, लेकिन बट याद हो जाएगा ये आपको। दाल उल रोटी वोटी बोलते हैं। तो वैसे ही अगर आपसे कोई पूछता है किस क्लास में आप पढ़े, तो आप बोलते हैं ना BA हुए कर रहे हैं। तो वैसे ही ये BA हुए, उसके बाद मुन्ना। तो BA हुए मुन्ना आप याद रखिए, BA हुए मुन्ना। तो वैसे बी से क्या, बिंबिसार, और ए से अजातशत्रु, उ से उदयन, अ से अनिरुद्ध, और मु से मुंड, और ना से नागदशक। इससे फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे
फॉर एग्जांपल कि आपको ये पूछ देता है पितृहंता वंश अभी जस्ट बताए थे, तो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु जो इसको मार के गद्दी पर बैठा, और इसका बेटा था उदयन जो इसको मार के गद्दी पर बैठा, यही चीज़ चल रहा था, तो इसलिए इसको पितृहंता वंश बोलते हैं। और एक फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे उदयन के बारे में आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, उदयन ने ही किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये नोट में लिखा हुआ है, नोट में कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये कई सारे एग्जाम में सैकड़ों बार पूछ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बोलता है स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, तो गुप्त काल को कहते हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये स्वर्ण युग टोटल ओवरऑल पूछेगा तब गुप्त काल को। और पूछता है साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, किसके काल को कहते हैं साहित्य का स्वर्ण काल, तो साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं अकबर के शासनकाल को। इसी तरह से पूछे कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं जहांगीर के शासनकाल को। किसके शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को। इस तरह से आपसे पूछेगा वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहते हैं शाहजहां के शासनकाल को। क्यों, चूँकि आपको पता है कि कई सारे शाहजहां ने बहुत सारे महल बनवाए थे, जैसे लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, मोती मस्जिद हो गया, बहुत सारे हैं जो आगे आपको हम बताएंगे भी। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास से भी बहुत सारे ट्रिक आपको बताएं। मध्यकालीन भारत, अगर आपको देखा जाए